ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का कल शाम नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 21,860 किलोमीटर सड़कों में से 16,771 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। शिमला में कल लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला हिमाचल देश का दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 3,162 पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक कल शिमला में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 127 खाली पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में निगम की विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। इधर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 4 को लेकर कल नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकार ने आगामी आदेशों तक बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि बाहरी राज्यों के लिए टैक्सियां चल सकती हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 ई पास पर पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश में धार्मिक स्थल, भाषा, कला व संस्कृति विभाग द्वारा जारी एसओपी, जबकि पर्यटन इकाइयां पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर खुलेंगी। केंद्रीय गाइडलाइन की तर्ज पर प्रदेश में भी स्कूल, कॉलेज व अन्य सभी शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6,116 हो गई है। मौजूदा समय में 1,563 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 171 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 65 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 4,473 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के कारण प्रदेश में कल 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 36 तक पहुंच गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। समाचार पत्रों ने आज हिमाचल प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल से बाहरी राज्यों को अभी नहीं चलेंगी बसें, 21 सितंबर से बुलाए जाएंगे 50% शिक्षक। पंजाब केसरी के शब्द हैं, हिमाचल के बॉर्डर रहेंगे बंद, पंजीकरण के बाद ही राज्य में मिलेगा प्रवेश। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, हिमाचल ना बॉर्डर खुलेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन हटेगी। आपका फैसला लिखता है, हिमाचल में शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। कोरोना महामारी पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, 5 मौतें, 171 और हुए बीमार। जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है, नाहन व बिलासपुर के 2 कोरोना पॉजिटिव की आईजीएमसी शिमला में मौत। अमर उजाला के शब्द हैं, प्रदेश में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत, 182 नए मामले। अजीत समाचार के अनुसार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ 6,000 के पार। आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है, लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने की जरूरत। अमर उजाला ने खबर दी है, खाद्य आपूर्ति निगम खुले बाजार में भी बेचेगा सस्ती दालें और तेल। इसी समाचार पत्र के मुताबिक अब शिमला में ही मिलेगी वन भूमि पर निर्माण की मंजूरी। 1 अक्तूबर से खुलेगा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय। जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है, एफआरए की एनओसी को देहरादून के चक्करों से छुट्टी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।